नमस्कार। हम कार्यालय पत्र लेखन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आवेदन पत्र पढ़ा। अब हम शिकायती पत्र के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो शिकायती पत्र मुख्य रूप से व्यक्ति के द्वारा किसी कार्यालय को लिखा जाता है। कार्यालय में कोई आपको अपनी शिकायत कहनी है तो वो पत्र क्या कहलाता है? शिकायती पत्र कहलाता है। तो जो शिकायती पत्र होता है उसके लिए भी हम कार्यालयी पत्र का प्रारूप ही काम में लेते हैं। लेकिन कार्यालय शिकायती पत्र में हमें सामने वाले को अपनी समस्या को इस तरह से बताना चाहिए कि वो उस समस्या को वास्तविक मानकर उसका समाधान करने के लिए तैयार हो सके, और उसके लिए यथासंभव अगर आपके पास कोई समाधान के उपाय हैं तो वो भी वहाँ पर आपको वर्णित करने चाहिए। तो जो इसका प्रारूप है वो जिस तरह से कार्यालय पत्र का प्रारूप होता है उसी तरह से यहाँ पर आपको अपना पता लिखना होता है। जैसे अगर मान लो पेपर में पता दिया हुआ है, पेपर में जो प्रश्न दिया है उसमें अगर पता दिया है तो वो पता आप यहाँ पर लिख देते हो, नहीं तो आप लिख देते हो परीक्षा कक्ष। ठीक है, तो पता किस ओर लिखा जाता है? इस ओर लिखा जाता है। फिर परीक्षा कक्ष के बाद में हम मतलब जो पता लिखते हैं, जैसे जयपुर, क्योंकि आपको यहाँ की समस्या से अवगत कराना है। ठीक है, इसके बाद आप दिनांक लिखते हैं। ठीक है, ये दिनांक जो लिखते हैं वो जो पहले मैं बता चुकी हूँ कि जैसे आज की दिनांक है 1 अक्टूबर 2020, तो इस तरह से आपको दिनांक वही लिखनी होती। तो जो पता लिखा जाता है और दिनांक लिखी जाती है वो दाहिनी तरफ लिखी जाती है। इसके बाद जो अगला पद शुरू होएगा वो होगा बाईं तरफ। तो बाईं तरफ आपको लिखना होता है सेवा में। ठीक है, जैसा कि हर पत्र में हम लिखते हैं, कार्यालयी पत्र में विशेष तौर से। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सेवा में शब्द कार्यालयी पत्रों में ही लिखा जाता है। किसी कार्यालय को लिखते हैं तभी। अगर आपका कोई पारिवारिक पत्र है तो उसमें आप ऐसे सेवा में नहीं लिखते हो। सेवा में लिखने के बाद आपको जिस कार्यालय को आप पत्र लिख रहे हैं वो उस कार्यालय का यहाँ पर नाम लिखा जाता है। जैसे कार्यालय है प्रशासक नगर निगम, तो हम जयपुर की बात कर रहे हैं तो शिकायत जयपुर के कार्यालय में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम इसको पते को लिख देते हैं। तो ये मैं पहले बता चुकी कि ये पता इसलिए भी लिखा जाता है कि पारदर्शी लिफाफा होता है तो उसमें सामने ये आपको जो भी प्रेषित करता है उस प्रेषक को तुरंत दिख जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं? जैसे कि सभी पत्रों में लिखते हैं। अब हमारा शिकायती पत्र मान लो सफाई को लेके कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सफाई कार्य हेतु हम कर रहे हैं। ठीक है, सफाई करवाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इस समस्या के समाधान के लिए हम किसको लिखेंगे पत्र? नगर निगम को लिखेंगे। नगर निगम के प्रशासक को यहाँ पर ये पत्र लिखा जाएगा। तो अब इसमें हम वही क्या लिखते हैं? विषय। ठीक है, तो विषय हम यहाँ से लिखते हैं इस तरह से। ठीक, तो विषय में हम क्या लिखेंगे? विषय में लिखेंगे सफाई कार्य करवाने हेतु, यानी आपको जो कार्य करवाना है उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपका विषय है वो यहाँ पर लिख सकते हो। विषय के बाद वही हम क्या लिखते हैं? ठीक है, तो संदर्भ में जहाँ से आपको ये सूचना की जानकारी हुई है कि सफाई करवानी है, सफाई के बारे में कोई भी एक सूचना आपको प्राप्त हुई है। गंदगी एक तो होता है कि हम आंखों से देखें, लेकिन इसके साथ संदर्भ का मतलब है कि आप कोई साक्ष्य देते हो कि हमें यहाँ से ये पता चला। जैसे हम लिख सकते हैं राजस्थान पत्रिका के, जैसे अखबार में खबरें आ रही है कि यहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है इस एरिया में। राजस्थान पत्रिका के, जैसे हम इससे पहले 2 दिन के अखबार की खबर दे सकते हैं या 3-4 दिन पहले की कोई अखबार की खबर हो, जैसे 25-26 सितंबर के अंक में प्रकाशित सफाई पर
लेख। तो ये जो राजस्थान पत्रिका में सफाई पर कोई लेख आया था कि इस एरिया में बहुत गंदगी है, इस क्षेत्र में बहुत गंदगी है, तो उस समस्या का समाधान होना चाहिए, तो वो हमने संदर्भ यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे जो चलता है वो क्रम चलता है, आप जो अभिवादन करते हैं, मैं इसको यहाँ पर मिटा रही हूँ, जैसे महोदय। ठीक है, अब महोदय यहाँ के लिखने के बाद जो पत्र का मुख्य भाग वो आ जाता है। तो यहाँ पर ये मुख्य भाग यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी आधार पर, इस भाग के आधार पर ही वो आपकी समस्या का समाधान करते हैं, या आपको अपने प्रभावी लेख के आधार पर, प्रभावी भाषा के आधार पर उनको ये समझाना अनिवार्य होता है कि ये समस्या वास्तव में विकट समस्या है और इसका समाधान किया जाना चाहिए, या समाधान किया जाना लोकहित में अनिवार्य। तो आपकी भाषा यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए कि उस भाषा के आधार पर अधिकारी को ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये होता है कि आपकी जो भाषाई अभिव्यक्ति है उसी के आधार पर आप इसे यहाँ पर अपने विचारों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप सबसे शुरुआत जो कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि जो हमारा जयपुर शहर है वो ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर गौरव रखने वाला स्थान है, या ऐतिहासिक परंपरा को गौरवान्वित करने वाला शहर है। तो इस शहर में हम इस शहर को विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में जाना जाता है। यानी आप पहले अपने शहर की कुछ अच्छी विशेषता लिखो, फिर आप लिखोगे। पर हमें सबसे पहले अपनी समस्या को बताने के लिए हमारे जो भी शहर है या उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है हम उसको पहले बताएंगे, क्योंकि वो बताने से क्या होगा कि हमें वो समस्या वास्तव में दिखाई देगी। यानी आपने कहा कि हमारा शहर स्वच्छता के लिए जाना जाता है, हमारे शहर की परंपरा अत्यंत गौरवशाली है, ऐतिहासिक शहर के रूप में हमारा शहर जाना जाता है, हमारा शहर विश्व धरोहर में जुड़ने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले हम कुछ अच्छी चीज़ें उस चीज़ के बारे में बताएंगे जो भी समस्या से संबंधित है, तो उसको पहले एक अच्छे भाव में दर्शाएंगे। फिर हम कहेंगे कि परंतु हमारे अखबार में खबर आई या हमारे पत्रिका में खबर आई इतने तारीख को कि इस एरिया में इतनी गंदगी है, तो इस गंदगी के कारण वहाँ के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, या हमारे शहर की जो सुंदरता है उस पर एक कलंक लग रहा है, या हमारे जो स्वच्छता सर्वे में हमारा शहर स्थान पाने से चूक सकता है। तो इस तरह से आपको अपनी समस्या को अच्छे से बतानी होगी। अब ये बता दिया, अब इसके बाद आप क्या बताओगे कि उसके समाधान के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे आपने बता सकते हो कि मान लो अगला पखवाड़ा है या अगले 2 वीक के बाद आप एक सफाई पखवाड़ा आयोजित कर सकते हैं, या उस वार्ड में आप अपने सफाई के लिए कोई नियत कार्य निश्चित कर सकते हैं, या सफाई अभियान में कुछ वार्ड सदस्यों को शामिल कर सकते हैं, उनके लिए कुछ व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकते हैं जिससे कि वो आराम से उस कार्य को कर सकें। तो इस चीज को आपने यहाँ पर पहले तो बताया समस्या किस तरह से समस्या क्या है, फिर समस्या का समाधान किस तरह से किया जा सकता है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि इसके लिए आप नगर निगम मेरे सुझाव पर, मतलब आप अपनों को उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, उनसे विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं कि आगे से ये मेरा कार्य अवश्य हो जाएगा। तो इससे जैसे आप लिख सकते हो कि मुझे विश्वास है कि नगर निगम इन सुझावों पर शीघ्र विचार करेगा और नगरवासियों में सफाई के प्रति चेतना जागृत करने का और प्रदूषण दूर करने के लिए ठोस एवं अविलंब कदम उठाएगा। तो ये आपकी भाषा पे डिपेंड है, आपने जो भाषा बना ली है, आप जो भाषाई योग्यता रखते हैं उसके आधार पर ही इस पत्र को पढ़ने के बाद अधिकारी इस बारे में सोच पाएंगे और उसके लिए तुरंत कदम उठा पाएंगे। तो यहाँ पर ये सब करने के बाद आप क्या करते हो, इसमें संलग्नक पूरा पत्र लिख दिया। ठीक, चलो पत्र का मुख्य भाग एक बार मैं आपको उदाहरण के साथ पढ़ के बता देती हूँ। जैसे महोदय, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा की दृष्टि से जयपुर शहर की एक गौरवशाली परंपरा रही है, लेकिन कुछ समय से बाजारों, गलियों आदि में गंदगी
परिवहन, कारखानों आदि के द्वारा उगलते जा रहे धुएं और शोर से तीव्र गति से प्रदूषण बढ़ रहा है और नगर निगम इसे रोकने में निरंतर असफल हो रहा है। हम सभी के लिए ये अत्यंत लज्जा और चिंता की बात है। राजस्थान पत्रिका के पिछले कुछ अंकों में जयपुर शहर की प्रदूषण संबंधी जो खबरें प्रकाशित हुई है, इससे हम सबकी चिंताएं और बढ़ गई है। इसी संबंध में हमने शहर में सफाई के लिए पहले भी अनुरोध किया गया था, किंतु अत्यंत दुख की बात है कि इस दिशा में थोड़ा भी प्रयास नहीं किया गया। आज भी हमारे क्षेत्र रामगंज में कूड़ों का अंबार लगा हुआ है आसपास के, जिससे कि आसपास के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इधर से महामारी का प्रभाव है। इस महामारी के प्रभाव, क्योंकि वर्तमान समय में जैसे महामारी का प्रभाव तो आप उसका वर्णन कर सकते हो, तो महामारी के प्रभाव के कारण और भी बीमारियों से लोगों के ग्रसित होने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो इस स्थिति में आप एक व्यापक सफाई अभियान चलाकर इस गंदगी को अतिशीघ्र दूर करने का प्रयत्न करें। इस संबंध में हमारे निम्नलिखित सुझाव विचारणीय है, जैसे कि अगले सप्ताह में सफाई पखवाड़ा घोषित किया जाए और पूरे शहर में इसका व्यापक प्रचार किया जाए। प्रत्येक वार्ड में एक सफाई अभियान समिति गठित की जाए, जिससे नगर निगम के वार्ड सदस्य, 2 अन्य सदस्य, उस वार्ड में सफाई के लिए जिम्मेदार परिषद के कर्मचारी सम्मिलित किए जाएं। अब आप आगे का जो अगला वाक्य लिखते हैं, मुझे विश्वास है कि नगर निगम इन सुझावों पर शीघ्र विचार कर नगर वासियों में सफाई के प्रति चेतना जागृत करने एवं गंदगी और प्रदूषण दूर करने के लिए ठोस एवं अविलंब कदम उठाएगा तथा जनता का सकारात्मक सहयोग प्राप्त करेगा और नगर निगम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने के लिए हमें विवश नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप अपना आभार लिखेंगे, सादर, फिर आपके संलग्नक। तो संलग्नक सूची में आप अपने अखबार की जो कटिंग है वो वहां पर लगा सकते हो और उसका विवरण यहाँ पर लिख सकते हो। इसके साथ फिर बाद में लिखते हैं भवदिया, भवदिया या भवदिया। ठीक है, फिर आपका जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर लिख देते हो। अगर परीक्षा में नाम नहीं लिखना है तो क्या ऐसे करके आप यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, नाम की जगह। अब इसके बाद जो लिखा जाता है वो लिखी जाती है प्रतिलिपि। ठीक है, कार्यालय पत्र में। अब ये प्रतिलिपि हमें क्या और भी कार्यालयों में भेजनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिलिपि लिख के आपको लिखनी है किस किस को भेजनी है ये प्रतिलिपि। ठीक है, प्रतिलिपि जैसे आप 3 लोगों को भेज रहे हैं यहाँ पे, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान सरकार जयपुर। दूसरी प्रतिलिपि आपने विधायक को भेजी है, तो उस विधायक का नाम श्री और संसद सदस्य जयपुर। फिर एक मान लो आप उसको लिख रहे हो, मतलब संसद सदस्य को लिख रहे हो, दूसरे आप विधायक को लिख रहे हो, तो उनके पहले नाम, दूसरा और तीसरा ऐसे करके आप यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद आप अपने यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे और अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कार्यालय पत्र या शिकायत की पत्र लिख सकते हैं।